मैंने मेवाड़ भगवान एकलिंगनाथ जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम होकर इस यात्रा की शुरुआत की, क्योंकि मेवाड़ इतिहास गवाह मेवाड़ के नाम से कि यहाँ के लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। और यहाँ देखिए, बड़ा प्रताप पूछता हूँ, भगवान है ये मेरे, इनकी सामने गुस्ताखी बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। तो मेवाड़ की धरा से मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अंतिम हद तक जाऊंगा, और चाहे प्रशासन किसी भी हद तक जाए, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन को भी पता है कि ये वोट खा जाएगा। प्रशासन हमें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ईमानदार आदमी उनके सामने खड़ा है, जनता साथ में खड़ी है, डरती है इनसे। ये जो खड़े ना लोग, और क्षत्रियों का जमावड़ा बहुत भयंकर होता है। इसलिए सरकार भी जानती है कि हमारी जो मांग सही है, हम झुकने वालों में से नहीं है, स्वाभिमान से समझौता करने वालों में से नहीं है, बिकने वालों में से भी नहीं है। भगवान का दिया बहुत है, बहुत है। आज भी हमारी जो क्षत्रिय कंडीशन चल रही है, वो मेरे पैसों से ही चल रही है। हमने डोनेशन आज भी नहीं लिया। लोग आते हैं, मैं फिर भी उनको रोकता हूँ, लेकिन आज भी जो भी हमारा जो सिस्टम चल रहा है, वो हम हमारे खुद के व्यवस्थाओं से चलाते हैं। हम क्यों झुकेंगे किसी के साथ? हमने क्या करें? हमें गलत लड़ाई हो तो हम झुकें। इसलिए हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं इस देश के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों की, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अंतिम चरण तक लड़ा जाएगा और किसी भी कीमत में झुका नहीं जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को इस देश के प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिक तक पहुंचाना, ये हमारा छात्र धर्म। अब उसके लिए वाहन यात्रा का हमने आयोजन किया है। 15,000 किलोमीटर की हम वाहन यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के इस पवित्र जो धरा है मेवाड़ की, जो एक सूर्यगुरु की धरा मानी जाती है, वहां से हमने शुरुआत की है। आज हम अभी डूंगरपुर में हैं और कल उदयपुर में कर रहे हैं। राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, वहां से हम उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड से हम दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा होते हुए दिल्ली आ रहे हैं। यानी 23 अगस्त के रोज स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का जो आयोजन है 1:15 बजे 1:00 बजे दिल्ली में, उसके आमंत्रण का भी कार्य हम इस यात्रा के माध्यम से करें। जन जागरण तो कर ही रहे, लेकिन आमंत्रण का भी कार्य करें। और जो विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां आम जो जनता है उन तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है, वही कर रहे हैं। जैसे इसमें विसंगति में सबसे मुख्य जो विसंगतियों में बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भाई, संविधान का जो अनुच्छेद है 14, 15 और 21 के तहत हमें भी समानता का अधिकार और स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है। वो अधिकार इस गजट ने छीना है, तो उसकी हम आवाज उठाने के लिए उतरे। साथ ही साथ इसमें ये दिया गया है कि भाई, एक फरियादी यदि आरोप लगाता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन यदि आरोपी जो है वो निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो गलत बात है। समानता का अधिकार हमें समानता से जीने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार के लिए हम मैदान में उतर रहे हैं। साथ ही साथ जो समता समिति इन्होंने बनाई है, जो समिति का गठन किया, उस समिति में भी कहीं भी इन लोगों ने सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया। यानी यूजीसी जो है, ऐसा काला कानून हम पे थोपा गया है, हमारे छात्रों पे थोपा गया है कि उस कानून से हमारे जो छात्र, जो हमारे बच्चे हैं सामान्य वर्ग के, वो जन्म से ही अपराधी घोषित हो गए। और दुख की बात तो यह है कि साहब, जो सांसद और विधायक और नेता हमारे कोटे से टिकट लेते हैं, हमारे वोट से जीतते हैं, उन्होंने भी इस बिल को रोकने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो हम अब मैदान में उतर चुके हैं। 23 अगस्त को हम लोग दिल्ली में इस आयोजन के माध्यम से निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और मैंने कहा है मेरे समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त सामान्य वर्ग के लोगों को, जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य है, कि भाई, आप जब आओ तो आप तैयारी के साथ आओ, केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके ही आओ, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया अपने सुरक्षण का। यदि सरकार प्रशासन बल का उपयोग करती है तो हमें अपना बचाव तो करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से जंतर मंतर पे हो, वो घटना का पुनरावर्तन नहीं होने देंगे। हम संविधान के दायरे में रह के बात रखने आ रहे हैं, लेकिन यदि हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हम पर बल प्रयोग किया जाएगा, तो साहब हम उस पूरी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं और निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और 23 अगस्त तभी छोड़ेंगे दिल्ली हम, जब तक हमें वहां से रोल बैक का जो है आदेश नहीं मिल जाता। प्रदर्शन के दौरान जो देवव्रत को पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जो उन पर पानी छाटा गया और उससे जो उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवारजन से आपकी बात हुई है क्या, और उनसे किस तरह से आगे आप
देखिए, मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। भाई, आंदोलन करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास है, संवैधानिक अधिकार है। उस आंदोलन को रोकने की आवश्यकता क्या थी? फिर बात आई, रोका तो सही, लेकिन आपने लाठी चार्ज किया, बल प्रयोग किया, और इस बल प्रयोग में एक जो हमारा व्यक्ति है वो शहीद भी हो गया, जो ओबीसी से आता था, वो शहीद भी हो गया। और मुझे जो जानकारी मिली है कि उस परिवार को आर्थिक सहायता मिली, लेकिन वो आर्थिक सहायता 1 करोड़ की थी। 21 लाख देके आपने उस परिवार को क्या न्याय दिया, मैं पूछना चाहता हूं। 1 करोड़ में देना था, सरकार की जिम्मेवारी थी। और जो भी अधिकारी इस लाठी चार्ज के लिए दोषी है, उन पर कार्रवाई भी तो तुरंत प्रभाव से आपको करनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हो, चाहे राजकीय व्यक्ति हो, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो साहब, ये सारे के सारे विषय हमारे साथ है, और इन सभी विषयों को लेकर देखो, दिल्ली में आपको, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां से ये रोल बैक होना है। मैं गुजरात में यदि यात्रा करूंगा तो कोई लाभ इस रोल बैक को नहीं मिलेगा, राजस्थान से करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूजीसी लागू किसने किया? दिल्ली ने किया है। दिल्ली की जो एक संस्था है यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो कार्यालय है, जो शिक्षा मंत्री के अंडर में काम करता है, उसके द्वारा ये निकाला गया है। तो इसको रोल बैक करने के लिए हमें दिल्ली तो जाना पड़ेगा। तो वही तो जा रहा हूँ 15,000 किलोमीटर यात्रा लेके। मैं गलत क्या कर रहा हूँ? दिल्ली जाके इसे रोल बैक करवाने का कार्य कर रहा हूँ। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे तो राष्ट्रनीति करनी है, और मुझे इस रोल बैक को करवाना है। आप समझिए, इसको लाने वाले दिल्ली बैठे हैं, कार्यालय दिल्ली में है, मंत्री दिल्ली में है, शिक्षा मंत्री दिल्ली में है। तो यहाँ पे आयोजन करके क्या हमें लाभ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया, आज से 3 महीने पहले निर्णय लिया कि हम वाहन यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जागृत करेंगे, आमंत्रित करेंगे, और 23 अगस्त को हम दिल्ली में ये आयोजन करेंगे। और उसी हमारी जो रणनीति थी, उसी के अकॉर्डिंग हम आज भी कार्य करते हैं। सर, आप कह रहे हो 3 महीने पहले आंदोलन शुरू किया, जबकि जनवरी में ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। आपने जनवरी में आंदोलन शुरू? नहीं साहब, मैं ये बता रहा हूँ, ये दूसरा हमारा अटेम्प्ट है। 13 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आपके बच्चों पर इन्होंने थोप दिया। उसके बाद 8 मार्च को हमने कॉल लिया और हमने 23,000 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा करके हम लोग 7 तारीख को दिल्ली पहुंचे। हमारी अनुमति इन्होंने रद्द कर दी, जबकि अनुमति मिली हुई थी। इन्होंने हमारी अनुमति रद्द कर दी, तो हमने इनको चैलेंज किया, इन लोगों ने हमें हाउस अरेस्ट किया। और आप सबने देखा 7 तारीख को किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सिर्फ वो राज शेखावत को उठा के ले गए वहां से, इन्होंने मुझे ही किया। बाकी उस घर में उस वक्त 20 सामाजिक संगठन के प्रमुख, राष्ट्रीय प्रमुख बैठे थे। पुलिस ने सिर्फ राज शेखावत को डायरेक्ट कोचेस, वो प्रमुख जो थे, क्या उनको पुलिस को नहीं उठाना चाहिए? बड़े बड़े प्रमुख थे सब, उनको हाथ नहीं लगाया पुलिस ने, लेकिन राज शेखावत को उठा के ले गई पुलिस, डिटेन करके जंगल में 3 घंटे घुमाया। एनकाउंटर की साजिश है, ऐसा भी लोगों ने कहा, हमें नहीं पता। तो साहब, कहीं ना कहीं हम इस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि ये जो आयोजन है, ये दूसरा अटेम्प्ट है। 23,000 किलोमीटर पहले हम यात्रा कर चुके हैं। अब वापस हमने ये घोषणा की उस आयोजन के बाद कि इस बार हम आयोजन की तैयारी से करेंगे। अनुमति हमने ले ली है, हमने कोर्ट से भी अनुमति सुनिश्चित कर ली है इस बार, ताकि ये अंत में हमारी अनुमति को रद्द ना कर सके। हमने कोर्ट से अनुमति सुनिश्चित की है और हम दिल्ली जा रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, शाह ऑडिटोरियम में हम पहुंचेंगे, और यदि अल्टीमेटम के दौरान इन लोगों ने हमसे बात नहीं की, तो फिर आगे की हमारी जो पूछे वो हम शिक्षा मंत्री के घर भी जाएंगे, कार्यालय भी जाएंगे, भाजपा मुख्यालय भी जाएंगे, जहां से हमें न्याय मिलता वहां सब जगह जाएंगे और संख्या के साथ जाएंगे। सामान्य वर्ग के जो पक्ष और विपक्ष के नेता और सांसद और विधायक जो समर्थन में नहीं आ रहे हैं सामान्य वर्ग के, उनके लिए सीधा संदेश क्या रहेगा? उनका बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। कुल देवी की कसम है हम समस्त क्षत्रियों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, कि जो इस वक्त हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में यदि हमारे साथ नहीं खड़े हैं, वो हमारी इस बात को सरकार तक, केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं और इसको रोल बैक नहीं कर रहा है, उन सभी का बहिष्कार होगा 1,00,000%। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं साहब, मैं व्यक्तिगत उनके लिए यात्रा करूंगा और उनका बहिष्कार करवाऊंगा। कुल देवियों की कसम खिलवा खिलवा कर करवाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है, आक्रोशित है सामान्य वर्ग का नागरिक, आक्रोशित है साहब। बच्चों के भविष्य का सवाल है,
कैसे बर्दाश्त? जिन व्यक्तियों को हमने हमारे कोटे से जिताया, टिकट हमारे कोटे से तो मिली उनको, नहीं तो उनको टिकट देता कौन? लेकिन जीतने के बाद वो किसके बन गए? इन पार्टियों के बन गए। बाकी ऐसे बिल जब आए हैं सदन में तो क्या बिल का अपोज होना चाहिए? क्यों नहीं अपोज किया? और आने के बाद जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई हमने हर मोर्चे में लड़ी, हमने आपका मोर्चा, कानूनी मोर्चा हमने पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट हमने स्टे लगवाया, सरकार ने लगवाया क्या? तब सुप्रीम ने स्टे दी थी तो सरकार ने आज तक रोल बैक क्यों नहीं किया? यानी उनकी मंशा नहीं है करने की। तो ये गलत बात है ना साहब। जब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रही है कि ये जो है इसमें जो संविधान का अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है, तो सरकार को उसको रोल बैक करने की आवश्यकता है। अभी तक रोल बैक नहीं हुआ है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और ये 23 अगस्त निर्णायक है साहब, 23 अगस्त निर्णायक है। यूजीसी रोल बैक होगा या मैं विश्वास दिलाता हूं केंद्र की भाजपा सरकार को रोल बैक कर देगी। आप वादा रखा और मात्र भाजपा सरकार केंद्र नहीं, पूरे भारत देश में विरोध करेंगे हम, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैसे कई राज्यों में चुनाव भी, जैसे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव आने वाला है और कई राज्यों में दूसरे चुनाव भी आने वाले हैं। अभी 5 राज्यों के वापस चुनाव आएंगे विधानसभा के, तो क्या आपके इस आंदोलन को चुनाव तक भी खींच के ले जाएंगे क्या? मैंने आपसे क्या कहा साहब, ये जो यूजीसी रोल बैक का हमारा मूवमेंट है, ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक इसको रोल बैक नहीं करवा देंगे। और मैंने फिर कहा, ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट की भाषा समझती है, वोट की चोट के अलावा इनको कुछ समझ में आता नहीं है। तो हमने भी ये गांठ बांध ली है कि जिस तरह से पुरुषोत्तम के वक्त, मेरी पगड़ी के वक्त जब अपमान किया था, उस वक्त आपको 240 में समझा था, उस वक्त सिर्फ क्षत्रिय था, और अब तो पूरा का पूरा सामान्य वर्ग आ गया है मैदान में, और सामान्य वर्ग आपको जवाब देने के लिए तैयार है। जब क्षत्रिय नाराज था तो आपको इतना नुकसान भुगता, और आप सामान्य वर्ग नाराज है तो आप भूल जाओ कि आप केंद्र में सत्ता में दिखोगे। क्षत्रिय समाज हमेशा से अग्रणी रहा है सभी तरह के, किसी भी तरह की कोई भी अगर गलत चीज़ होती है तो उनको न्याय दिलाने में, और हमारे पुरखों ने भी इसी तरह की न्याय हमेशा से दिलाई है। तो क्षत्रिय समाज को सीधा संदेश क्या है? देखिए, क्षत्रिय जो है उसका छात्र धर्म क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारा छात्र धर्म है देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय और अधिकार दिलवाना और उनका जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करना। अब हमारा ही स्वाभिमान अब खतरे में पड़ गया है, तो जब सबकी स्वाभिमान की रक्षा करते हैं तो क्या हमारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेंगे? छात्र धर्म तो यही कहता है, और छात्र धर्म का निर्वहन हम क्षत्रियों को करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि इस विषय पे क्षत्रिय ही इनिशिएट ले रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं सब क्षत्रियों के साथ साथ अब ब्राह्मण भी आ गए हैं, साथ साथ वैश्य भी आ गए हैं, हमारे साथ वो खड़े हैं। लेकिन साहब ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल्स है, ज्ञानी है, वो रणनीति दे सकते हैं आपको, वो आपको ब्लूप्रिंट दे सकते हैं, वो आपको प्लानिंग दे सकते हैं। लेकिन युद्ध लड़ने के लिए इतिहास भी गवाह है कि धर्म सभा और राज्यसभा साथ मिलकर कोई भी लड़ाई लड़ते थे और सफलता हासिल करते थे। ये जो ब्राह्मण है वो हमें इंटेलेक्चुअल के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, हम मैदान में आर पार के लिए उतर रहे हैं। तो ये हमारा छात्र धर्म है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। क्षत्रिय का छात्र धर्म यही है कि न्याय अधिकार के लिए लड़ जाए, और न्याय अधिकार के लिए चाहे उसे किसी भी हद तक जाना तो जा सके, इसलिए ये हमारा छात्र धर्म उसका निर्वहन कर रहे हैं। सामान्य वर्ग ने हमेशा अन्य धर्मों के समर्थन में, हमेशा कोई भी नियम या कायदे आए हैं उसके समर्थन में हमेशा खड़ा रहे। क्या अन्य धर्मों से आपकी अपील है या फिर यह निवेदन है कि अब आपके समर्थन में आके इसके लिए खड़े रहें? मैं बिल्कुल, ये अधिकारों की बात है, सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि उनको जो मिल रहा है हमें उनसे आपत्ति नहीं है, हमारा अधिकार क्यों छिना जा रहा है हमें उससे आपत्ति है। तो इनका फर्ज बनता है, SC ST OBC का ये फर्ज बनता है कि वो इस परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हो और कहे सरकार को कि भाई जो आपने समानता का अधिकार हमें दिया है वही आप इनको दीजिए। सीधी सीधी बात है। देखिए सब सरकार की कितनी बड़ी बदमाशी मैं समझाता हूँ। SC ST के साथ इन्होंने OBC को UGC की रेगुलेशन एक्ट में ले लिया ना उसने। साहब मुझे बताइए कि OBC में जो जातियां हैं क्या वो प्रताड़ित है? क्या उन्हें कोई दबा सकता है? जाट है, गुज्जर है, हमारे क्षत्रिय कई हैं OBC का लाभ रहे, रावत है, परमार है, सोलंकी क्या है, इनको कोई प्रताड़ित कर सकता है क्या? यानी सीधे सीधे इन लोगों ने जानबूझकर वोट की राजनीति की है। समझो इस बात को साहब, OBC प्रताड़ित नहीं है किसी से भी,
और आपको पता है 87% जो एट्रोसिटी के केस लगे हैं वो लगे किसमें? ओबीसी वालों पे लगे हुए। तो वो प्रताड़ित कैसे हो गए बताओ मेरे को आप ही नहीं। एक गंदा राजकारण इन्होंने खेला है साहब। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने अखंडवाद की रचना की और आज हम उपेक्षित है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग जो पार्टियां, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, आप है, मैंने आज तक इनके मुंह से सामान्य वर्ग को क्या अधिकार देना उसकी बात नहीं। ये हमेशा SC ST OBC क्या सामान्य वर्ग मर गया है क्या इस देश का? क्या हमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या हमारे पूर्वजों ने कुछ किया नहीं इस देश के लिए? है तुमको सत्ता में बिठाने के लिए अपना योगदान नहीं दिया क्या? सत्ता में आप बैठो क्योंकि हमने आपको सींचा है और हम सत्ता में बिठाना जानते हो, सत्ता से उखाड़ फेंकना भी हम जानते हैं और उखाड़ के दिखाएंगे यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो। और जितने भी इनकी जो देखिए साहब सीधी बताओ, मात्र यूजीसी नहीं, इसके अलावा भी घोर उपेक्षा राजनीतिक पार्टियां हमारी टिकट के बंटवारे में भी करती है। और जो क्षत्रिय बाहुल्य जितनी भी विधानसभा लोकसभा मैक्सिमम विधानसभा रिजर्व वही की है जहां पे हमारी क्षत्रियों की संख्या ज्यादा है। आप इतिहास वगैरह देखिए, जो रिजर्व सीटें हैं वो रिजर्व सीटें भी वो रिजर्व की है जहां पे 70% सीटें ऐसी जहां पे क्षत्रियों की संख्या है। रिजर्व क्यों की? तेरे बाप का राज चलता रिजर्व करेगा? यानी तेरी मंशा ये है, ये सब मिले हुए जितनी पार्टी सब मिली हुई है, सबने मिलकर किया कि सारा क्षत्रिय वापस राज कवर करना चाहिए, ये सत्ता में नहीं आना चाहिए। क्योंकि साहब लोकतंत्र है, लोकशाही में ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये रजवाड़े हैं, रियासत यही तो है साहब। और यहाँ राजा वही बनता है जिसके पास वोट होते हैं। तलवार से राजा इस बनता तो है ना साहब। यानी उस हमारे को उस राजा के दायित्व को निर्वहन करने के लिए रोका जा रहा है, हमें सत्ता में आने से रोका जा रहा है, इसलिए इन्होंने वो रिजर्व किया जहां पे हमारी बहुत संख्या है। तो ये कई प्रश्न हैं जिसकी वजह से हम उनसे परेशान हैं और इनको हम जवाब देना चाहते हैं। राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो जो कमेटी में अभी हुआ, उसमें भी राजपूत समाज का बहुत योगदान रहा था, लेकिन उस कमेटी में राजपूत समाज को भी कहीं भी स्थान नहीं दिया गया था। मैं बताऊं आपको साहब, अगली जो हमारी लड़ाई है वो अयोध्या को लेकर ही है। हमारी भावनाओं के साथ अन्याय हुआ है सर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चढ़ावा लूटा गया है सर। कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? कूटेंगे उन सृष्टियों के साथ, कूटेंगे, ये विषय है। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। 23 के बाद अयोध्या जाएंगे हम सभी, सनातनी अयोध्या पहुंचेंगे। और जो ट्रस्टी है, जिन ट्रस्टियों ने इसमें बड़ा योगदान दिया वो तो खुल गए, उनको पे तो कुछ कार्रवाई कर। भाई मेन मुखिया ही तो होता है जिम्मेवार, उसकी टीम काम कर रही है, उसकी हाजिरी में काम हो रहा है, लूट हो रही है, मुखिया जितने वो छूट गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साहब, अयोध्या पहुंचेंगे हम सब, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। उसके लिए भी उत्तर प्रदेश की यात्रा करूंगा, 1 महीने का समय लूंगा और अयोध्या पहुंचकर इनको घर में घुस की कुटाई की जाएगी। जितने भी ट्रस्टी हैं एक को भी नहीं, क्योंकि सब कानून से डर होता है तो ये लूट नहीं करते। ऐसा किसी कुछ नहीं होना इनका, कल छूट जाएंगे। डर चाहिए साहब, भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन रोकना, इनको डर होना चाहिए। सला करनी सेना आएगी, कूटेगी, सनातन धर्म के लोग आएंगे, कूटेंगे साहब, ये वादा मेरा। चाहे हमारे पे केस हो, चाहे हमें सरकार प्रशासन उठाए, जो करना करे, लेकिन मैं खुद ऐलान करता हूं और इस मूवमेंट के बाद वो मूवमेंट चालू करूंगा, उसमें भी मैं आपको विस्तार से बात करूंगा अपनी जो भी करना है। सब तरह के विरोध दर्शाने के बाद में क्या राज शेखावत सरकार के और सभी के टारगेट पर नहीं आ जाएंगे? मैं आपसे इस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँ। डॉक्टर राज शेखावत एक विचारधारा है, एक ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदारी से व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैदान में उतरा है, जो ईमानदारी से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, जो देश की सेवा करके फौज से BSF से आया, जिसने 8 साल लगातार आतंकवादी ढेर किए, वो राज शेखावत आपके सामने खड़ा है, जिसकी कोई कमियां नहीं है, न शराब पीता है, न बीड़ी पीता, न सिगरेट पीता, न गुटखा खाता है और न राजनीति करता है। कोई भी मेरी एब या मेरी कमियां नहीं है जिससे ये मुझे दबोच पाए, न मैंने कोई कमियां आज तक छोड़ी है। मैं इतना जरूर जानता हूँ 52 साल उम्र हो गई है, जितनी उम्र लिखी है इनका बाप भी खत्म नहीं कर सकता, और जो मेरे नसीब में लिखा है वो मैं भुगतूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि मुझे मौत भी आ जाती है ना साहब इस विषय को लेके या इस देश के हित को लेके, तो साहब इससे बड़ी मौत और इससे बड़ा शहीद का दर्जा नहीं हो सकता। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा से डरता हूँ, मैं महाकाल से डरता हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, क्यों? मैं गलत नहीं हूँ साहब, मेरी ये लड़ाई गलत हो। बताओ क्या हम लोग सब परेशान नहीं है?
तो सरकार के टारगेट में तो मैं शुरू से रहा ही हूं। देखो ना मेरा व्यक्तिगत नंबर इन्होंने व्हाट्सएप पे बैन कर दिया। जो 20 साल से मैं नंबर यूज कर रहा हूं उनको उन्होंने परसों बैन कर दिया। ये तो कुछ भी करेंगे लेकिन मुझे रोक नहीं पाएंगे, मेरे विचारधारा नहीं रोक पाएंगे। और मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, न्याय अधिकार की बात कर रहा हूं, छात्र धर्म की बात कर रहा हूं। मुझे इसका डर नहीं है। टारगेट करना हो तो करे, बहुत कर लिया साहब। राष्ट्रों है मेरे पे, एनए से लगाए मेरे पे, जेल कई बार जा चुका हूं, कई केस ठोक करके। क्या मेरे को रोक लिया इन्होंने? एक सच्चे और ईमानदार आदमी को रोकने की ताकत नहीं है। मैं उससे भी ज्यादा ताकत से मैदान में उतरा हूं। 4 जिले कर चुका हूं अभी तक मैं। सोचो, एक दिन में 4 जिले हम लोग यात्रा कर चुके हैं और कल फिर जाएंगे, फिर आगे हम जिले यात्रा करेंगे। फिर मैं 6 प्रदेश घूम के जाऊंगा मैं दिल्ली में। तो साहब ये एक जज्बा है, मां करने की कृपा है, आप उन सब भाइयों का साथ सहकार है, तब जाके हम इतना बड़ा मूवमेंट कर पा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, झुकने वाला नहीं, अंत तक लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूं।